मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पायोनियर एजुकेशन एकेडमी। आज का सब्जेक्ट है वर्ण। वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से बहुत सी ध्वनियां निकलती है। ध्वनियां कहने का मतलब है कि आवाज, जैसे कि कार। कार, ये जो कार है ये अनेक प्रकार की ध्वनियों से मिलकर बना है। जैसे देखिए इसमें क प्लस आ प्लस र प्लस अ। इसमें कितने ध्वनियां आ रहे हैं? 4 ध्वनियां आ रहे हैं। कौन कौन? 1 2 3 और 4। दूसरा देख लीजिए कोयल। कोयल किन किन ध्वनियों से मिलकर बने हैं? क प्लस ओ प्लस य प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ये मिलकर बने कोयल। तो इसमें कितने ध्वनियां बोली जा रही हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 ध्वनियां आ रहे हैं। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, भालू। ये किन किन वर्ण से मिलकर बना है? भ प्लस आ प्लस ल प्लस बड़ी ऊ, ये मिलकर बने भालू। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी उदाहरण से समझा कि जो भी शब्द हैं वो कई ध्वनि वर्णों से मिलकर बने हैं, क्योंकि इनके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, क्योंकि जो वर्ण होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इनके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। आइए इसकी परिभाषा हम इस तरह से कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनियां जिनके अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वे छोटी से छोटी ध्वनियां जिसकी और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। दूसरा है व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण। जैसे कि आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा तो स्वर के बारे में बताया गया होगा क्लास में कि स्वर परिभाषा नहीं जानते होंगे तो इसकी संख्या बताई गई होगी और कौन कौन होते हैं। आइए आज हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण करने में हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जिसे हम स्वर कहते हैं। यानी कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। इसके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर की संख्या 11 होती है। कौन कौन? अ आ ई उ री ए ओ और औ, ये हमारे स्वर हो गए। अब अ का उच्चारण करके आप देखिए, जब हम अ बोल रहे हैं तो इसमें किसी वर्ण अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी। इसकी संख्या 11 होती है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किन्हें कहते हैं? पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्यंजन वर्ण कौन कौन है। परिभाषा नहीं सीखे होंगे लेकिन ये इसकी संख्या और कौन कौन होते हैं आपको बताया गया होगा। तो आइए आज मैं आपको इसकी परिभाषा बताती हूँ। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो वो वर्ण जिनके उच्चारण करने में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, जिसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 35 होती है।
व्यंजन वर्ण की जो संख्या होती है 35 होती है। कौन कौन, आइए देखते हैं। पहला हमारा हो गया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इसमें क्या ऐड होंगे, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंती स, ह, छ, ह, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य ष, दंती स और ह। और इसमें दो व्यंजन वर्ण को और जोड़ दिया गया है। ट वर्ग में ये दो व्यंजन और जुड़े हैं। कौन कौन से देख लीजिए, ड और ढ। ये ड और ढ से विकसित हुए हैं, जिन्हें हम व्यंजन वर्ण में रखे हैं। जैसे अभी आप लोग को व्यंजन वर्ण 35 पढ़ना है, लेकिन जब आगे क्लास में जाएंगे तो इसमें भी ये विकसित ध्वनियों को भी अलग कर दिया जाएगा। अभी इसमें ही ऐड किया गया है। तो आइए व्यंजन वर्ण किन्हें कहते हैं, तो जिनके उच्चारण करने में हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, जिसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि आप क बोलिए, तो जब हम क बोल रहे हैं तो इसमें किसका सहायता लेना पड़ रहा है, स्वर वर्ण की सहायता, अर्थात अ की सहायता से ही बोली जाती है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। इसमें 7 हो जाएंगे ये दोनों को ऐड करके, ये सब मिला के कितने हो जाएंगे, 35 होंगे। आइए मैं आपको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण याद करने की तरीका बताती हूँ, सही ट्रिक बताती हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। जैसे कि स्वर वर्ण है, तो आप लोग को पता होगा कि स्वर वर्ण कौन कौन से हैं। अगर परिभाषा नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं है, याद हो जाएगी। जैसे कि कोई आपसे पूछता है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको अगर स्वर वर्ण पता होगा कि स्वर वर्ण कौन कौन है, तो इसकी परिभाषा आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कि बोला जा रहा है स्वर वर्ण, तो हमारे माइंड में आ रहा है ये, तो सबसे पहले आप अ बोल कर देखिए, अ बोल रहे हैं तो इसमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी, अर्थात इसकी आप परिभाषा बहुत आसानी से बोल सकते हैं। उसी प्रकार है व्यंजन वर्ण। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो अगर आपको इसकी परिभाषा नहीं याद होगी तो हम संख्या पहले जानेंगे कि व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं। तो माइंड में मेरा आएगा कि क को व्यंजन बोलते हैं। तो जब आप क का उच्चारण करके देखेंगे तो इसमें अ की सहायता से बोली जा रही है। तो इस तरीके से आप व्यंजन वर्ण की परिभाषा बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि जिन वर्ण के उच्चारण करने में हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ रही है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। आइए आगे हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा रहना, मिले रहना। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। तो वे वर्ण जो दो वर्णों के मेल से बना है, जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञान और त्र, ज्ञान और स्र, ये हमारे 4 हो गए संयुक्त व्यंजन। अब आइए देखते हैं कि किन किन वर्ण के मेल से बना है। छ जो है क मूर्धनी स, क प्लस मूर्धनी स से मिलकर बना है छ, दो वर्ण के मेल से बने हैं। त्र देखते हैं, त प्लस र, इससे मिलकर बने हैं त्र, ज्ञान। ज प्लस ञ, ये मिलकर बने हैं ज्ञान। अब स्र देखते हैं, स प्लस र, ये मिलकर बना है स्र। ये दो वर्ण के मेल से बना है, इसलिए हम इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आइए देखेंगे कि अगर आप लोगों ने के से क लिखा होगा, सीखा होगा, तो वहां पे आपको छ को के एस एच बताया गया होगा।
तो आइए यहाँ पे जानेंगे कि इसका KSH क्यों होता है। क्योंकि क जो होता है, क का इंग्लिश क्या होता है, K, प्लस मूर्धन्य स का क्या होता है, SH, इसलिए छ का लिखा जाता है KSH। उसी प्रकार से त्र है, त का इंग्लिश क्या होता है, T से त प्लस R से र, ये मिलकर बना त्र। अब ज्ञान का है, ज्ञान का क्या होता है, ज का इंग्लिश में क्या होता है, J से ज प्लस YN से इया, इसलिए इसको लिखा जाता है ज्ञान को JYN, ज्ञान। अब स्र देखते हैं, स का क्या होता है, S, H से स प्लस R से र, इसलिए स्र को इंग्लिश में हमेशा SHR से लिखा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन समझ लिए। अब आइए हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? ये जो वर्णमाला है वर्णों का समूह है, इसलिए इसे माला कहा जाता है। यहाँ जो माला बना है वर्ण के समूह से बना है। जिस प्रकार से माला बहुत से मोती को मिलाकर बनता है, जो यहाँ पे माला, वर्णमाला जो है वर्णों के समूह से बना है। वर्णमाला की संख्या होती है 52। इसमें सभी वर्ण आ जाएंगे, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन और विकसित ध्वनियां, सभी को मिला के वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा, आप लोग को पता होगा कि व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, स्वर की मात्रा होती है। जब कोई स्वर व्यंजन के साथ मिलता है तो स्वर की जगह पे उनकी मात्रा लगाए जाते हैं। उन वर्ण को हम मात्रा कहते हैं, उन चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। जैसे कि देखिए, अ की मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा पाई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, री, ए, ओ और औ। यहाँ पे देख रहे हैं कि अ की मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ हमेशा व्यंजन के साथ में जुड़ा रहता है। जब तक अ व्यंजन के साथ में नहीं रहेगा तो व्यंजन का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि बिना अ के हम व्यंजन नहीं बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जिस पर देखिए यहाँ पे ये व्यंजन है, क क्या है, व्यंजन है, और आ हमारे स्वर है। तो जब स्वर व्यंजन के साथ लगते हैं तो स्वर का चिन्ह बदल जाता है। जब हमें यहाँ पे का लिखनी होगी तो हम ऐसे का नहीं लिखेंगे, ऐसे का नहीं लिखेंगे, बल्कि स्वर का यहाँ पे बदला रूप मात्रा लिखेंगे, जिससे बनेगा हमारा का। तो यहाँ पे जो है स्वर का चिन्ह मात्रा बदल गया है, जिसे हम मात्रा कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।